हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो चलिए आज हम लोग बिटकॉइन के ऊपर कुछ लर्निंग पॉइंट सीखते हैं। आप लोग देखे होंगे जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट ऑल टाइम हाई की तरफ जाता है, चाहे वो गोल्ड हो, बिटकॉइन हो, सिल्वर हो, निफ्टी हो, नैस्डैक हो, कुछ भी हो, वो जब ऑल टाइम हाई की तरफ जाता है तब उसी चीज के ऊपर सभी लोगों का नजर लगना स्टार्ट होता है। आप ये भी देखे होंगे जब से यूएस में प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब आए हैं तब से बिटकॉइन के ऊपर बहुत बड़ा बड़ा स्पाइक लगना स्टार्ट हो गया। जब ये 70,000 के बिलो था तब ये वीक भर में कहीं ना कहीं 3 से 4,000 के बीच में मूव होता था। जब से ये 7,000 के ऊपर मूव करना स्टार्ट किया तब से ये इसके अंदर बहुत बड़ा बड़ा स्पाइक होना चालू हो गया। वीक भर में ये 7,000, 8,000, 10,000 पॉइंट भी मूव हो जाता है। तो आज हम इसके ऊपर कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे। हम लोग कैसे इस 7-8 हजार पॉइंट को कैप्चर कर सकते हैं। वीक भर में 7,000 से हम लोग अगर 2,000 से 3,000 पॉइंट अगर कैप्चर कर लिया तब भी वो पॉइंट बहुत बड़ा है। तो चलिए आज हम लोग कुछ लर्निंग पॉइंट सीखते हैं। आप लोग देखे होंगे ये जब से ये 70,000 के बिलो था तब से ये स्पाइक तो था बट बहुत कम था। बट ये जब ऊपर गया तब इसके अंदर बहुत बड़ा स्पाइक आ गया। तो हम लोग ये स्पाइक को कैप्चर कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम लोग सिंपल कुछ कंडीशन दे देते हैं मार्केट को। वो कंडीशन क्या है, स्टॉप लॉस क्या है, एंट्री क्या है, कहाँ हम एग्जिट करेंगे, सब कुछ हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहना। तो चलो अब हम इसके अंदर कुछ की पॉइंट डिस्कस करते हैं। की पॉइंट क्या है? आप लोग अगर गौर से देखोगे तो पता चलेगा बिटकॉइन एक सिस्टम हमेशा फॉलो करता है। वो क्या है कि आप लोग देखोगे बिटकॉइन एक बार बहुत बड़ा रैली करता है, उसके बाद ये कुछ दिन तक यहाँ पर रह जाता है, मतलब एक ऊपर जाए नीचे आए फिर ये इसी जोन के आसपास क्लोज कर देता है। फिर उसके बाद ये मोमेंटम करता है, चाहे वो अप साइड हो डाउन साइड हो वो हम लोगों को नहीं पता। हम लोग इसी रैली को पकड़ने का कोशिश करेंगे। तो वो कोशिश कैसे करेंगे? तो चलो देखते हैं। हम लोग पहले डेली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। क्यों? देखो, अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम पर जाओगे तो देखोगे यहाँ पर भी सेम उसी तरह बना कि नहीं बना। बना था एक जोन, फिर उसके बाद रैली दिया। यहाँ पर बना था, हाँ बना था, उसके बाद रैली आया। यहाँ पर भी बना था, फिर उसके बाद रैली आया। ये रैली कोई छोटा मोटा रैली नहीं है, ये 4,000, 5,000, 7,000 पॉइंट का रैली है। सेम चीज यहाँ पर भी हुआ, हाँ हुआ, यहाँ पर भी हुआ, हाँ हुआ। देखो यहाँ पर भी हुआ। ये रैली तो बहुत बड़ा रैली है, ठीक है। चलो, हम लोगों का वो की पॉइंट क्या है? अगर आप लोग की पॉइंट देखोगे तो देखो, हम लोगों का डेली टाइम फ्रेम पर दो पॉज कैंडल चाहिए। गौर से सुनो, हम लोगों का डेली टाइम फ्रेम पर दो पॉज कैंडल चाहिए। वो पॉज कैंडल मतलब एक डोजी टाइप का इस तरह कैंडल चाहिए। ये एक हो गया, ये एक हो गया, ठीक है। इसी डोजी टाइप का कैंडल चाहिए, ठीक है। अगर ये डोजी टाइप मान लो यहाँ से ओपन हुआ, ठीक है, फिर यहाँ पर क्लोज हो गया, ओके। ये कैंडल मान लो यहाँ पर ओपन हुआ, ठीक है, यहाँ पर क्लोज हो गया, मतलब इसी जोन पर, जोन के आसपास ये ओपन क्लोज दो हो गया। तो हम लोगों को करना क्या है? ये जो ओपन हुआ था इसी जोन को हम लोग मार्क कर लेंगे, और ये जो क्लोज हुआ था इसी जोन को हम लोग मार्क कर लेंगे। बस हमारा काम हो गया। मतलब डोजी कैंडल का जो हाई, मतलब हाई नहीं है, वो जो ओपनिंग और क्लोजिंग, मतलब ये वीक वाला ए हाई नहीं है, ये हाई नहीं है, मतलब यही जो ओपन हुआ था और जो क्लोज हुआ था इसी जोन का मैं बात कर रहा हूँ। क्यों? तो चलो आप लोग देखो, हम लोग अभी लाइव एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। चलो, तो देखो, हम लोग अभी लाइव सिचुएशन में देखते हैं क्या हुआ था या नहीं होता। देखो, अगर इसी जोन पे हम आप लोग देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये 1 2 4 5 दिन कहीं ना कहीं एक ही जोन पर फंसा रहा। उसके बाद ये ब्रेकआउट दिया, मतलब ये एक जोन रहेगा, ठीक है। तो चलो इसी जोन को हम लोग उसी सेटअप से देख लेते हैं क्या ये काम किया कि नहीं किया। अगर आप लोग देखोगे इसी कैंडल को, मतलब इसी जोन का हम लोग हाई जो पॉइंट था वो मार्क कर लेते हैं, ठीक है। ये जो जोन था उसका हाई पॉइंट हम लोग मार्क कर लिया, ठीक है, यही मैंने बताया था वहां पर, ओके। इसके बाद इसी पॉइंट का जो लो पॉइंट था हम लोग पकड़ लेते हैं, यही लो पॉइंट है, ठीक है।
ये 3-4 दिन का कैंडल का जोन है, हम लोग पकड़ लेते हैं यही लो पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद हम लोग डेली टाइम फ्रेम पर स्विच होके फिर 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर जाएंगे, ठीक है। उसके आगे मैं एक चीज मार्क कर लेता हूँ, ये जो डोजी कैंडल का ओपनिंग हुआ था वही मैं मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने मार्क कर लिया, ठीक है। अब लोग एक चीज सेटअप कर लेना, यहाँ जाकर ये जो सेशन ब्रेक रहता है ना, जो यहाँ जाकर यहाँ पर रहता है कहीं ना कहीं सेशन ब्रेक, वो सेशन ब्रेक को आप लोग लगा लेना, तो आप लोगों को पता चलेगा कि कहाँ से ओपन हुआ था, कहाँ से क्लोज हुआ था, ये चीज बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो अब हम लोग डेली से 15 मिनट टाइम के अंदर स्विच हो जाएंगे। इसके आगे हम लोग एक डेली का ये जो जोन रहता है वो हम लोग मार्क कर लेते हैं, ठीक है। फिर देखो हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर आ गया, ठीक है, आ गया। फिर हम ढूंढ लेते हैं वो जो मैंने मार्क किया था वो कहाँ गया। हाँ, यही मिल गया ना, वो डोजी कैंडल का ओपनिंग, ठीक है, मिल गया। मतलब यहाँ पर ओपन हुआ था, यहाँ पर क्लोज हुआ था। ये जो जोन देख रहे हो वही 3-4 दिन का जोन है जो ये फंसा था, ठीक है, फंसा था, यहाँ पर फंसा था। यही वो डोजी कैंडल का ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, मतलब ये सेशन ब्रेक रहता है। अभी मिल नहीं रहा मेरे को, देख लेते हैं और एक बार। हाँ, मिल गया, यही जो सेशन ब्रेक है ना, ये हम लोग लगा लिया, ठीक है। तो हम लोग अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर आ गया, ठीक है, ठीक है। चलो अब हम लोग इसके अंदर एक पॉइंट नोटिस करना, मतलब नोट कर लेना। देखो इसके अंदर हम लोगों का मिनिमम रिस्क टू रेवॉर्ड 1:7 का होना चाहिए, ठीक, 1:7। इसके अंदर स्टॉप लॉस क्या रहेगा, ज्यादा से ज्यादा 350 पॉइंट का, मतलब 350 पॉइंट का स्टॉप लॉस। और टारगेट क्या रहेगा, मिनिमम 1500 पॉइंट का टारगेट रहेगा, ठीक है, 1500 पॉइंट का मिनिमम टारगेट रहेगा। इसके आगे हम लोग बुक ही नहीं करेंगे, चाहे वो प्रॉफिट हो, लॉस हो, ब्रेक इवन में काटे, कुछ भी हो गया, हम लोग इसके आगे बुक नहीं करेंगे। 1500 पॉइंट मिनिमम चाहिए, ठीक है, ठीक। तो चलो अब हम लोग एंट्री डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखो आप लोग देखोगे, हम लोग बोला था ये इसी जोन पर क्लोज हो गया, हाँ ठीक है। अगर क्लोज हो गया तो हम लोग अभी उसके अगले दिन चलते हैं। हमने क्या बोला था, जो ये जो डोजी कैंडल होगा ना, ये डोजी कैंडल, ये मार्क कर लिया हमने, ठीक है। ये जब भी ब्रेक होगा तब भी हम लोग ट्रेड ले लेंगे। एसएल क्या रहेगा, 350 पॉइंट। हम लोगों का कोई स्विंग, कोई कुछ भी ढूंढने का जरूरत नहीं। 300 से 350 पॉइंट का एसएल लगा देंगे, उसके बाद टारगेट 1500 पॉइंट, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं क्या ये मिला कि नहीं मिला। देखो इसके अंदर जब ये ब्रेक किया 85,183, तब हम लोगों को ट्रेड लेना है, ठीक है। एसएल क्या रहेगा, एसएल इससे हम लोगों का 300 पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर 200 पॉइंट में एसएल मिल जा रहा है। आप लोग देखोगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पर यहाँ पर एक स्विंग मिल गया, तो उसी स्विंग के बिलो हम लोग एसएल लगा देंगे, मतलब यहाँ पर 200 पॉइंट का एसएल रहेगा। टारगेट क्या रहेगा, मिनिमम 15, मतलब 1500 पॉइंट का टारगेट रहेगा हम लोगों का। अगर आप लोग बोलोगे ये 300 पॉइंट का एसएल ये तो बहुत छोटा है, हाँ मैं मानता हूँ बहुत छोटा है। आप लोग देखोगे इसके अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल है। हाँ, 300 पॉइंट का एसएल बिल्कुल ठीक। क्यों, क्योंकि हम लोगों को प्रॉफिट बड़ा कमाना है। एसएल हम लोग छोटे छोटे देते चले जाएंगे, 300 पॉइंट, 200 पॉइंट एसएल हम लोग देते चले जाएंगे। अगर एक ट्रेड मिल गया 2000 पॉइंट, 3000 पॉइंट, मतलब रिस्क टू क्या हुआ 1:7, 1:10, 1:12, मतलब हम लोगों का बड़ा रिवॉर्ड चाहिए। रिस्क हम लोग छोटे छोटे लेते रहेंगे। अगर एक ट्रेड मिल गया तो सारे एसएल कवर करके हम लोगों का प्रॉफिट मिल जाएगा। तो आप लोग बोलोगे इसके अंदर टारगेट क्या रहेगा, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। इसके पहले हम लोग बता देते हैं कि री एंट्री क्या है, अगर ट्रेलिंग एसएल क्या है। आप लोग देखोगे, आप लोग बोलोगे अगर इससे ये नीचे आ जाता तो हम लोगों का जोन मार्क क्या है। अगर इसके अंदर ये ब्रेकआउट होगा हम लोग ऊपर से साइड ट्रेड करेंगे, अगर इसके अंदर नीचे आएगा तो हम लोग नीचे के साइड ट्रेड करेंगे, ठीक है। आप लोग एक दिन में 3 बार ट्रेड करना, 3, उससे ज्यादा नहीं। अगर 3 बार में प्रॉफिट मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो हम लोग उस दिन छोड़ देंगे, ठीक है। अब आते हैं टारगेट पे। टारगेट मैंने मिनिमम बोल दिया 1500 पॉइंट। अगर आप लोग एक सर्टेन टारगेट लेना चाहते हो तो हम लोग को और एक बार डेली टाइम फ्रेम पर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो डेली टाइम फ्रेम पर हम लोग आ गया,
इसको मैं अगर हटा देता हूँ तो देखो टारगेट जनरली क्या होता है, अगर ये इसी जोन के आसपास, मतलब देखो मैं एक बार ड्रॉ करके बता देता हूँ। ये एक डोजी कैंडल है, ठीक, एक डोजी कैंडल। हम लोग इसी जोन पर ट्रेड लेंगे, ठीक है, मतलब ये ब्रेकआउट होगा तो ट्रेड लेंगे, ये ब्रेकडाउन होगा तो ट्रेड लेंगे, ठीक। तो अगर इसी जोन पर ये फ्लैट होके ये ओपन जाएगा तो हम लोग का मिनिमम टारगेट इस जोन पर, मतलब इस वीक का होना चाहिए। ये वीक अगर देखोगे आप लोग तो ये मिनिमम 1500 से 2000 पॉइंट का हो ही जाता है, ठीक है। यही होगा हमारा हमारा मिनिमम टारगेट, ठीक है। अब हम बताते हैं ट्रेलिंग एसएल क्या है। ट्रेलिंग एसएल देखो, अगर ये 1500 पॉइंट चला जाता है तभी हम लोग ट्रेलिंग एसएल लगाएंगे, उसका आगे नहीं, ठीक है। 1500 पॉइंट क्यों, अगर ये 1500 पॉइंट चला गया तब हम लोग 500 से 600 पॉइंट के बीच में ऐसे लगा देंगे ट्रेलिंग में। मतलब हम लोगों का 100-150 रुपया तो कॉस्टिंग में चला जाएगा, और बाकी जो बचा रहेगा 200-300 पॉइंट उसी हम लोग घर लेके चलाएंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये अगर एक बार ब्रेकआउट हो गया तो ये बहुत बड़ा चांस है कि ये बहुत बड़ा मूव दे। तो इसीलिए हम लोगों का मिनिमम 1500 पॉइंट का टारगेट चाहिए ही चाहिए, 15 से 2000। अगर ये बहुत बड़ा मूव कर गया 3-4 हजार पॉइंट तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो इसी सिस्टम को हम लोग अगर फॉलो करेंगे तो आप लोग देखोगे ये मल्टीपल बार हुआ था, इसके अंदर क्या प्रॉफिट मिला अगर हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखो एक जोन बना था, हाँ बना था। क्या ये जब ब्रेकआउट दिया प्रॉफिट मिला कि नहीं मिला, हम लोग को मिला, बहुत बड़ा प्रॉफिट मिला। ये जोन हम लोग देखोगे अगर तो ये रहा तकरीबन 6,000 पॉइंट का मूव, ठीक है, 6,000 पॉइंट का मूव। अगर अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे क्या मिला कि नहीं मिला, हाँ मिला, बहुत बड़ा प्रॉफिट है ये। क्या इसी जोन पर ये मिला, हाँ मिला। क्या इसी जोन पर ये मिला, हाँ मिला। तो देखोगे यहाँ पर अगर देखोगे हम लोगों को मल्टीपल बार मिला, इसी ट्रेड हम लोगों को मल्टीपल बार मिला। तो क्या हम लोग इसके अंदर प्रॉफिटेबल हो सकते हैं कि नहीं। अगर एक बार मिल गया ना बहुत बड़ा प्रॉफिट तो हम लोग बिल्कुल प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। अगर इसी जोन के अगर कोई लोग बोलेगा कि हम लोग अगर पोजिशनल में लेना चाहते हैं तो हम लोग कैसे लेंगे। अगर पोजिशनल में हम लोग बोलूँ तो पोजिशनल में मिनिमम एसएल क्या रहेगा, टारगेट क्या रहेगा, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। उसके आगे हम लोग पोजिशनल में और एक चीज डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो पोजिशनल में क्या है, हम लोग डेली में बात कर रहे थे दो डोजी कैंडल का, ठीक है, दो डोजी कैंडल। इसको हम लोग कन्वर्ट करके कर देंगे एक डोजी कैंडल। एक मतलब एक जोन चाहिए हम लोग वीकली कैंडल में, वीकली हो मंथली हो, मतलब पोजिशन में हम लोगों का बड़ा बड़ा टाइम फ्रेम तो देखना ही पड़ेगा। इसीलिए हम लोगों का एक कैंडल चाहिए एक जोन पे फंसा रहे ऐसा कैंडल, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया, वीकली टाइम फ्रेम पर एक कैंडल चाहिए। उसके बाद रूल रिमेन सेम, ठीक है, रूल रिमेन सेम। क्यों, आप लोग बोलोगे एसएल भी सेम 300 पॉइंट, हाँ बिल्कुल एसएल भी सेम 300 पॉइंट के एसएल। इसके आगे एसएल लेने का हम लोगों का जरूरत ही नहीं है। ज्यादा से ज्यादा हो गया तो 350 और 50 पॉइंट बढ़ा दो, और पोजिशन में ले रहे हो तो इसके आगे कोई जरूरत नहीं है हम लोग एसएल बढ़ाए, ठीक है। तो आप लोग देखोगे अगर 300 से 350 पॉइंट के एसएल लोगे और टारगेट रखो कि मिनिमम 3,000-4,000 पॉइंट का, तो इसके अंदर बहुत बहुत बड़ा बड़ा मूवमेंट मिलता है, ठीक है। अगर आप लोग वीकली टाइम फ्रेम पर देखोगे तो आप लोग देखो यहाँ पर बना था वीकली टाइम फ्रेम पर, हाँ बना था। यहाँ पर बना था डोजी, हाँ बना था। यहाँ पर क्या बना था, हाँ बना था। अगर देखो एक दो स्टॉप लॉस 3-4 स्टॉप लॉस जाए और इसके अंदर ये प्रॉफिट बहुत बड़ा प्रॉफिट है। अगर इसके अंदर ये देखोगे प्रॉफिट कितना बड़ा प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट देखोगे ये तकरीबन तकरीबन आप लोग देखोगे ये 20,000 पॉइंट का मूवमेंट है। अगर ये हम लोग कैप्चर कर लिया ना एक बार तो ठीक है। इसके आगे हम लोगों का अगर 10 भी एसएल चला जाएगा ना तो कुछ भी नहीं होगा। हम लोग 300 पॉइंट का एसएल दे रहे हैं, इसके आगे हम लोगों को अगर 10,000 पॉइंट मिल गया एक बार तो और क्या चाहिए भाई, और क्या चाहिए हम लोगों का। 10,000 पॉइंट मिल गया तो ठीक है। तो यही चीज हम लोगों का 300 पॉइंट का एसएल और टारगेट वीकली में अगर आप लोग डेली टाइम फ्रेम पर अगर 3,000 से 2,500 पॉइंट का टारगेट ले रहे हो तो वीकली में मिनिमम कोशिश करो कि 5,000 पॉइंट लेने का। क्यों, कि वीक भर में ये 5-6 हजार पॉइंट मूव हो ही जाता है। इसके लिए हम लोगों का 5,000 पॉइंट का मूवमेंट चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग मंथली में देखोगे कि मंथली में मिला कि नहीं मिला, हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है।
अब लोग देखो मंथली टाइम फ्रेम पर ये एक डोजी कैंडल बना था। हाँ बना था। क्या अगर इसका हाई लो हम लोग मार्क करके छोड़ देते हैं, इसको ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते हैं हाई लॉन्ग का और ब्रेक डाउन पे ट्रेड लेते हैं शॉर्ट का, तो हम लोग को प्रॉफिट मिला कि नहीं मिला भाई? बिल्कुल मिला। ये जोन पे क्या मिला कि नहीं मिला? बिल्कुल मिला। हुआ कि नहीं था? जरूर बिल्कुल हुआ था। ये एक बार नहीं, देखो आप लोग देखोगे एक कितने बार मिला था ये एसी जोन पर। पहले भी मिला था, अभी भी मिल रहा है। मतलब इसके अंदर एक चीज बहुत कॉमन है, ये कुछ दिन तक रैली करता है, फिर ये पॉज लेता है, फिर उसके बाद फिर से मूव करता है, चाहे ऊपर हो डाउन हो कुछ भी हो, मूव जरूर करता है। और मूव अगर करेगा तो हम लोगों को फायदा ही है। क्यों? हम लोग ट्रेडर है। अगर मार्केट ऊपर जाए नीचे आए वोलेटाइल हो कुछ भी हो, अगर मूव करेगा तो हम लोगों को हाथ में कुछ ना कुछ आना चाहिए। तो यही था आज का वीडियो, बिटकॉइन को कैसे बड़ा मूव कैप्चर कर सकते हैं। तो वीडियो पे अब तक बने रहने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।